है जो उनका पिछवाड़ा चाटते हैं, तेल लगाते हैं, चापलूसी करते हैं। दरअसल वो बच्चों को अपनी ही कहानी सुना रहा था कि किस तरह से वो होटल को अच्छे से चला सकता है, लेकिन जो होटल का ओनर ढांडा नोलियाड़ा है उस पर ध्यान नहीं देता, उसे मौका नहीं देता। जो मौका उसने भयंकर मुट्ठीबाज को दिया जो उसकी चापलूसी करता है, उसकी बेटी की मारता है। जिस कहानी की एंडिंग में वो बताता है कि मशहूर योद्धा इस सबसे परेशान हो जाता है और अपने आप को मगरमच्छों के सामने धकेल देता है। जिस कहानी की एंडिंग बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो कहते हैं इस कहानी की एंडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि राजा उस योद्धा को एक मौका देता है जिससे वहाँ की प्रजा खुशी से झूम उठती है और वहाँ पर कैंडी की बरसात होने लगती है। अब ब्रैड पिट समोसे वाला को हैप्पी एंडिंग अच्छी नहीं लगती थी, तो वो कहता है यार ये कैसी एंडिंग है। बच्चे कहते हैं ये हमारी कहानी है और हम यहाँ कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। अगली सुबह होटल से ब्रैड पिट के पास कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि होटल का ओनर ढांडा नोलियाड़ा का टीवी खराब हो चुका है, जिसे रिपेयर करने के लिए उसे फटाफट आना है। जिसमें वो अपनी बहन के बच्चों को भी अपने साथ होटल ले जाता है और ढांडा नोलियाड़ा का टीवी रिपेयर करने उसके रूम में पहुंचता है, जहां वो उसके साथ अपने नए होटल के डिजाइन वगैरह और थीम वगैरह डिस्कस करता है। ब्रैड पिट कहता है सर ये सेम स्टाइल तो कोई दूसरा होटल भी कॉपी करता है और तो और ऊपर से ये आइडिया बहुत पुराना है जो हमारे नए होटल की गोभी खोद देगा। जो सुनते ही ढांडा की सटक जाती है तो वो भयंकर मुट्ठीबाज को अपने रूम में बुलवाता है और उससे कहता है साले चूतिया समझ रखा है क्या, जो नए होटल का आइडिया तूने मुझे बताया वो तो साले बहुत पुराना है। इसी वजह से ब्रैड पिट मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया तो मैं तुम्हें उस नए होटल का मैनेजर बना दूंगा। जो सुनकर भयंकर मुट्ठीबाज की जल जाती है तो वो पूछता है ताऊ तू मजाक कर रहा है ना। वो कहता है नारे ना, तुम दोनों के पास मेरे जन्मदिन तक का टाइम है जिसमें मुझे जिसका भी आइडिया पसंद आया उस होटल का न्यू मैनेजर वो बनेगा। वहीं यूपी फैंटास्टिक बच्चों को संभालने के लिए होटल से अपने साथ ले जाती है और ब्रैड पिट होटल से खुशी खुशी नाचता ठुमकता अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी के लोड़े लग जाते हैं। इतने में ही ऊपर से कैंडी की दे धड़ाधड़ बारिश शुरू हो जाती है जो उस पर ही बरस रही थी। पर हकीकत तो कुछ और ही थी, क्योंकि ऊपर कैंडी वाले ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिस सबसे उसको एहसास होता है कि यार कहानी के हिसाब से उसके बॉस ने उसको मौका भी दिया और कहानी के हिसाब से ही उसके ऊपर कैंडी की बरसात हुई, मतलब की कहानी में कुछ तो सच्चाई थी। इसीलिए वो रात में बच्चों को फिर से पकड़ लेता है अपनी कहानी सच करवाने के लिए, जिस कहानी में वो अपने आप को एक काउबॉय बताता है, जिसमें वो अपने लिए एक नया घोड़ा खरीदने जाता है तो अस्तबल का मालिक उसे लाल कलर का लोड़ा जिसका नाम फरारी है उसे ऐसे ही मुफ्त में गिफ्ट कर देता है, जिसके साथ ही वो अपनी इस कहानी को यहीं खत्म कर देता है। बच्चे कहते हैं मामा जी हमें चूतिया समझे हो क्या, आपको किसी ने फरारी गिफ्ट कर दी तो ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि आपको एक लड़की को बचाने जाना है जिसको कुछ गुंडे घेर कर बचाना चाहते हैं, जिसको आप जैसे तैसे करके बचा लेते हो, फिर आप उस कन्या के इलाके में उसको छोड़ने जाते हो जो आपको उसकी जान बचाने के बदले में कुछ ऑफर करती है। आप कहते हो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मुझे $100 मिलियन दे दो, अगर वो भी नहीं दे सकती तो एक चुम्मा ही दे दो। जिसमें जैसे ही आप उसको चूमने वाले होते हो एक बोना आपको बढ़िया सी ठोकर मारता है और ये कहानी यहाँ खत्म होती है मामा जी। जो बोलकर दोनों बच्चे सो जाते हैं और ब्रैड पिट पहुंचता है फरारी के शोरूम के बाहर, जहाँ वो बाहर से फरारी को घूरे जा रहा था इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो साला उसे फरारी गिफ्ट करेगा। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो उससे कहता है घूर क्यों रहा है भाई, मैं तुझे वो फ्री में दिलवाऊंगा, और उसे 10 सेकंड के लिए उसकी आंख बंद करने के लिए बोलता है, जिसमें वो उसका पर्स मारकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है कि ले ले बेटा फ्री की फरारी। आगे जब वो हताश होकर होटल की तरफ जा रहा था तब वो देखता है कि उसके मालिक की बेटी को मीडिया वालों ने घेर लिया है, जिसको वो वहाँ से बचाकर निकालता है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और जब वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक चुम्मा उधार देने वाली होती है तभी वहाँ एक बोना आता है जो उसे एक मस्त सी ठोकर मारकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो बॉस की बेटी उसे बाय बोलकर जाने लगती है, जिसमें ब्रैड पिट देखता है कि उसके पास तो साली फरारी है। कहता है यार मुझे अंदाजा नहीं था कि वो फरारी तेरे पास मिलेगी, चल अब मुझे चाबी दे, ये मेरी हो गई। वो पूछती है साले क्या बकवास कर रहा है। ब्रैड पिट कहता है अरे मैंने तेरी जान बचाई ना, तो यार तू खुश होकर मुझे ये फरारी गिफ्ट में देना यार। जिस पर वो उससे कहती है साले भाड़ में जा, मेरी टट्टी देगी तुझे फरारी। वो कहता है क्या मतलब है, तेरे घर पे एक और फरारी है वो देगी क्या तू मुझे? जिस पर वो उसे कोई जवाब न देकर वहाँ से निकल जाती है और ब्रैड पिट को समझ में आ जाता है कि कहानी अगर वो सुनाएगा तो उसे घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो कहानी बच्चे सुनाएंगे तो उसे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस कहानी में फरारी नाम का घोड़ा इसने खुद ने डाला था और बॉस की बेटी को बचाने वाला सीन उसकी भांजी ने डाला था। आगे वो फिर से बच्चों को गुमराह करने पहुंचता है। कहता है एक समय की बात है जब एक राजा था और एक राजकुमारी थी, जिनके राज्य में एक बहुत बड़ा योद्धा भी था जो अपने कर्तव्यों और अपनी तगड़ी रणनीति से राजकुमारी को पटा लेता है, जिससे राजकुमारी का पिता भी उससे इंप्रेस हो जाता है तो वो उसे राजा बना देता है। जो कहानी उसकी खुद की है, जिसमें राजा और कोई नहीं बिजनेसमैन ढांडा नोलियाड़ा है और राजकुमारी उसकी बेटी है। अब उसने बच्चों को ये कहानी खुश करने के लिए बनाई थी तो उसे यकीन था कि उसे राजकुमारी मिलेगी, जिसमें वो अगले दिन अपनी बॉस की बेटी के पास कॉल करता है, पर वो तो साली शहर में ही नहीं थी। तभी एक लड़की जो स्केटिंग करती हुई वहाँ से गुजर रही थी उससे टकरा जाती है, जो लड़की और कोई नहीं यूपी फैंटास्टिक है, जिसके साथ वो बात करने लगता है और वो ऐसे ही बात करते करते घूमते रहते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं, जैसा कि कहानी में हुआ था, बस हकीकत में लड़की बदल गई थी। अब उसके पास बच्चों को कहानी सुनाने के लिए एक ही रात बची थी, क्योंकि अगली रात तो उसे अपने बॉस के जन्मदिन पर जाना था और अपने आप को
को साबित करना था, जिसमें वो अपने आप को विनर बनाने के लिए बच्चों को एक धूमचुत्तर नाम के प्लेनेट की कहानी सुनाता है, जहाँ वो ये मुकाबला लड़ने दूसरे प्लेनेट से आया है और उसका मुकाबला भयंकर मुट्ठीबाज के साथ है जो रियल लाइफ में उसका विरोधी है। जिन दोनों के बीच में एक खतरनाक वाली दिल दहला देने वाली लड़ाई होती है, जिस लड़ाई को ब्रैड पीट जीत जाता है। पर बच्चों को इस कहानी का एंड भी कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसकी भांजी इसमें एक नया पॉइंट ऐड करती है, जिसमें ब्रैड पीट पर एक आग का गोला आकर पड़ता है और वो वहीं भस्म हो जाता है, जो सुनते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है कि यार ये कहानी का एंड नहीं होना चाहिए। पर बच्चे उसकी एक नहीं सुनते और चद्दर तान के सो जाते हैं। अगली रात वो अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाता है, जो कि खूब अच्छी पार्टी थी, पर वहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, जो देखकर उसको अपने प्राणों की फिक्र हो रही थी। आगे प्रेजेंटेशन देने का टाइम आ जाता है, जिसमें सबसे पहले भयंकर मुट्ठीबाज अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें वो गंडवों की तरह सब कुछ गा गा कर समझाता है। पर जैसे उसका आइडिया टट्टी था, वैसे ही उसका गाना टट्टी था, इसीलिए उसका आइडिया किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आगे बारी आती है ब्रैड पिट की, जिसमें वो कहता है पिछले हफ्ते मेरा भांजा और मेरी भांजी मेरे साथ होटल में रहने आए थे, जहाँ उनको सब कुछ नया नया लग रहा था और वो उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमें ऐसा होटल बनाना चाहिए जो हमें बिल्कुल घर वाली फीलिंग दे, जहाँ हम जब तक रहना चाहे तब तक रह सकें, जिससे हमारे क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा स्टे करेंगे और हमारा मुनाफा भी ज्यादा होगा। अब इस तरह की थीम पर आज तक कोई भी होटल नहीं बना था, तो ये आइडिया ढांडा नोलियाला को बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने न्यू होटल का मैनेजर बनाने का फैसला करता है। आगे बारी आती है केक काटने की, जिस केक के ऊपर साले 100 टाइप के अनार और फूल झड़ियां लगी हुई थी, जो देखकर ब्रैड पिट को अपने भस्म होने का डर लगता है, तो वो उस पर CO2 सिलेंडर से फोम का छिड़काव कर देता है, जिससे बिजनेसमैन पूरा नहा जाता है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे नौकरी से फायर्ड कर देता है, जो सुनकर उसको समझ में आता है कि यार फायर का मतलब आग नहीं था, नौकरी से निकालना था। अगले दिन उसे पता चलता है कि जहाँ उसका बॉस न्यू होटल बनाने वाला है, वहाँ तो एक स्कूल है जहाँ उसके भांजा भांजी पढ़ने जाते हैं, जिस सबसे यूपी फैंटास्टिक उससे नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था कि स्कूल की जगह पर होटल बनाने का आइडिया ब्रैड पिट ने ही दिया होगा, पर वैसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ढांडा नोलियाला शहर के कमिश्नर से कुछ बातचीत करने जाता है, जहाँ यूपी फैंटास्टिक उससे मिलती है, जो उसको स्कूल तोड़ने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कमिश्नर से मिलने पहुंचता है, जहाँ अपना ब्रैड पिट पहले से मौजूद था, जो कमिश्नर को स्कूल न तोड़ने के लिए राजी कर लेता है, क्योंकि कमिश्नर उसकी स्कूल फ्रेंड थी, जो ढांडा नोलियाला से कहती है हमने तुम्हारी स्कूल तोड़कर वहाँ होटल बनाने की परमिशन रद्द कर दी है और होटल बनाने के लिए हमने एक अच्छी लोकेशन ढूंढ ली है जो बीच के पास है। जो आइडिया ताऊ को अच्छा लगता है, तो वो ब्रैड पिट को गले से लगा लेता है। फिर वो बताता है कि भयंकर मुट्ठीबाज कुछ ही मिनटों में स्कूल को ब्लास्ट करने वाला है, जो रोकने के लिए वो उसके पास कॉल करता है, पर वो जानबूझकर कॉल नहीं उठाता, जिसमें ब्रैड पिट यूपी फैंटास्टिक को एक बाइक पर पटककर बहुत तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो स्कूल को ब्लास्ट करता, ब्रैड पिट उसकी छाती में ऐसी लात मारता है कि वो साला दूर जाके गिरता है। अब स्कूल को तुड़वाने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, तो यूपी फैंटास्टिक उसको अपनी देने के लिए राजी हो जाती है। ब्रैड पिट अपना खुद का होटल बनाता है अपने बाप के नाम पर, जहाँ वो भयंकर मुट्ठीबाज को एक वेटर के तौर पर रखता है। वहीं सब कुछ छोड़ छाड़कर ढांडा नोलियाला मेडिकल के बिजनेस में अपना पैर फंसा देता है, जिसकी बेटी एक वेटर को पटाकर उससे शादी कर लेती है और वो वेटर अब जिंदगी के कांचे काट रहा है। वहीं अपना ब्रैड पिट भी शादी कर लेता है और उसके भांजा भांजी अब खुश हैं, जिसके साथ ही ये अखंड चूतिया कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, जिसको अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।